नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को टक से लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्योदय नमः लिखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैदिक काल से ही सूर्य को जल चढ़ाने की परंपरा रही है, जिसके पीछे दोस्तों कई वैज्ञानिक मत भी हैं कि सुबह के समय सूर्य को जल चढ़ाने से दिमाग एक अलग अवस्था के अंदर आ जाता है। लेकिन दोस्तों ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखें तो सुबह के समय सूर्य को जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों सूर्य होते हैं जो कुंडली के सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट ग्रह होते हैं, और इस ग्रह की स्थिति अगर इसके ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखें कि आपके भाव के अंदर हो, अर्थात कि आपकी कुंडली के अंदर सूर्य शुभ अवस्था में हो, तो व्यक्ति को यश, सम्मान, कीर्ति, चारों तरफ से धन आगमन होना, उस व्यक्ति का समाज के अंदर मान सम्मान होना, ऐसी चीजें देखी गई है। तो दोस्तों भगवान सूर्य को जल अर्पित करना अर्थात अपनी किस्मत को संवारना, ये दोस्तों हर व्यक्ति के हाथों में होता है। दोस्तों इसके अंदर आपके लाखों रुपए नहीं लगते हैं, बस मात्र एक लोटा जल और सुबह जल्दी उठने की आदत, यह चीजें व्यक्ति के जीवन के अंदर होनी चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति चारों दिशाओं के अंदर ओजस्वी होता है, ना तो उसके पास ऐसा गुणवती पास भी कोई व्यक्ति होता है, और साक्षात भगवान सूर्यदेव का कृपा पात्र देवी होता है। और आपको जरूर सुबह के समय दोस्तों जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य को जल अर्थात किस समय चढ़ाया जाए तो उसका आपको फायदा प्राप्त हो। दोस्तों वैसे तो हर कोई व्यक्ति सुबह के समय जल अर्पित करता है, लेकिन दोस्तों ऐसा माना जाता है और शास्त्रों के भी मंदिर वर्णित है कि सूर्य उदय के समय दिया गया जल बहुत ही अच्छा रहता है। प्रातः कई लोग क्या करते, उठने के लेट आदत होती है और 8 बजे के बाद जल अर्पित करते हैं। हाँ, भगवान सूर्य देव की कृपा के पात्र तो आप बनते हैं, लेकिन सुबह 8 बजे से पहले दोस्तों जो व्यक्ति जल अर्पित कर देता है उसके जीवन का तो कहना है क्या, उसके जीवन के अंदर 8 विकार दूर हो जाते हैं। उसको इतना फायदा प्राप्त होता है कि वो जैसा चाहता है, जैसी भगवान सूर्य देव से कामना चाहता है, वह उसके जीवन के अंदर हो जाता है। इसके लिए दोस्तों विशेष बड़े उपाय की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मात्र आपको भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने की आदत डालनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर कोई विशेष उपाय की, क्या आपको फायदा प्राप्त हो जाता है भगवान सूर्य देव को जल देने से। तो दोस्तों अगर आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो सबसे पहला तो इस बात का ध्यान रखें कि भगवान सूर्य देव को जो जल अर्पित करे वो आपके पैरों को नहीं लगना चाहिए, अन्यथा आपको बड़े पाप का भागी पड़ना पड़ता है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखें। जल देते समय किसी गमले के अंदर आप जल दे सकते हैं या किसी कुछ पात्र रखते हैं, उसके बाद उस जल को आप भगवान सूर्य देव का प्रसाद समझकर पी सकते हैं। आपको कई गुना ज्यादा फायदा प्राप्त होगा, लेकिन उसे अपने पैरों के अंदर नहीं लगना चाहिए। उसके बाद उसको समझ देव को भगवान आप जल अर्पित करें तो आप उसको जल की परिक्रमा करनी चाहिए, और जल को अपने हाथों से प्रणाम करने के बाद आप देवी जीवक या कोई भी आप कार्य करते हैं तो उस कार्य के अंदर आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों आप अपने कुंडली को और मजबूत ज्यादा बनाना चाहते हैं, भगवान सूर्य देव के अपने जीवन के अंदर प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान सूर्य देव को हमेशा तांबे के लोटे के अंदर जल अर्पित करें। क्योंकि दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि तांबे के अंदर लोटे के अंदर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने से भगवान सूर्य देव उस भक्त की आराधना बहुत जल्द सुन लेते हैं, और आपकी मनोकामना भगवान सूर्य देव ने सुन ली तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर धन आगमन के स्रोत इतने बढ़ जाते हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं कर पाती। क्योंकि दोस्तों एक विशेष तौर से उपाय देखा जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं विशेष उपायों की कि भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते समय आपको ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए ताकि आपकी कुंडली बहुत मजबूत हो जाए और भगवान सूर्य देव की असीम कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिले। तो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहला उपाय। दोस्तों अगर आप अपने जीवन के अंदर धन आगमन को लेकर परेशान चलते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर कितना आप कमाते हैं वह तो रहे, साथ ही आय के नए अन्य स्रोत खोले और आपके जीवन के अंदर धन की बरकत देखने को मिले, अर्थात ही अन्य आवश्यक कार्यों के अंदर आपका धन खर्च ना हो जाए।
तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि गुरु ग्रह दोस्तों हमेशा धन का स्वामी ग्रह होता है और गुरु देवता के पास जितना धन होता है उसे मात्र कुबेर ही प्रसन्न नहीं होते, माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, भगवान विष्णु भी प्रसन्न होती हैं। तो भगवान सूर्य देव को गुरुवार विशेष और मंगलवार विशेष इन दोनों के दिन अगर आप इसके सूर्य उदय को जो जल अर्पित करते हैं उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी मिलाकर आप जल अर्पित करते हैं और उससे पहले आप भगवान सूर्य देव से मनोकामना मांग ले और भगवान गुरु से प्रार्थना करने के बाद हलल की हल्दी मिलाकर जो व्यक्ति भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करता है उसके जीवन के अंदर गुरु कुंडली के अंदर मजबूत होता है। और कुंडली के अंदर गुरु ग्रह का मजबूत होना तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर धन की कमी कभी नहीं आएगा और आपके जीवन के अंदर धन के योग बनते हैं, धन की बरकत देखने को मिलेगा और इसके अंदर दोस्तों आपके लाखों पैसे खर्च नहीं होने वाले हैं। बस मात्र आपको ये उपाय करना है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि लोगों के अंदर एक दूर से देखा जाए तो मानसिक बीमारी हो जाती है, रात्रि को नहीं ज्यादा देर तक जागने की, उनके पैर दुखने की समस्या होती है या फिर बुरे विकार आती है जिसकी वजह से नींद नहीं आ पाने की संभावना होती है। तो दोस्तों इससे आपको छुटकारा मिल जाए। साथ ही साथ दोस्तों ये उपाय वह व्यक्ति भी कर सकते हैं जिसके जीवन के अंदर संतान सुख प्राप्ति नहीं है, वो चाहते उनके संतान और संतान है बिगड़ेल उसे आप सुधारना चाहते हैं या फिर संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो भी उपाय करना चाहिए। निश्चित तौर पर आपका कार्य बनता है और आपके जीवन के अंदर संतान सुख देखने को मिलता है। तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए कि रात्रि में सोते समय अपने पास में एक लोटा जल भर के रखते, तांबे का लोटा आपको भर के रखना चाहिए और उसके अंदर मात्र 2 लौंग होते हैं जो आपके अपने रसोई के अंदर मिल जाएंगे। और लौंग दोस्तों बहुत प्रभावशाली होते हैं और लौंग आपके आसपास नकारात्मक क्षमता को मिटाने वाले होते हैं, इस वजह से इसका बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। आपको क्या करना चाहिए, 2 लौंग अपने तकिए के नीचे रखकर सोना है और पास में आपको एक लोटा जल भर के रख देना है। अब जब आप सुबह उठिए आप सूर्य उदय के समय तो आपको क्या करना है, उस लोटे के अंदर जो लौंग को डाल देना है और भगवान सूर्य देव से आपकी जो भी प्रार्थना है आपको मांगनी है, जैसा आप 20 विधि के लिए आपने उपाय किया उसको मांगकर आपको और आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करने में भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें और उसके बाद क्या करें, उस जल की उस उन्हें अपने हाथ के अंदर ले जो जमीन के ऊपर जल गिरा है और उसको आपको क्या करना है, अपने ऊपर छींटे देनी है। जिस व्यक्ति के लिए उपाय किया उसके ऊपर छिटक देनी है। दोस्तों लगातार 21 दिन तक उपाय करना है। आपके जो अपने मनोकामनाएं मांगनी चाहिए थी, आपका जो भी दोस्त था वह तुरंत प्रभाव से समाप्त हो जाता है और भगवान सूर्य देव की असीम कृपा आपको देखने को मिलता है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। दोस्तों अब बात करते हैं भगवान सूर्य देव की प्रिय दिन रविवार की। यह रविवार के दिन ऐसा क्या उपाय किया जाए ताकि भगवान सूर्य देव की असीम कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिले। दोस्तों भगवान सूर्य देव का वार होता है रविवार और इस दिन एक विशेष उपाय हर व्यक्ति को करना चाहिए ताकि उसकी कुंडली के अंदर भगवान सूर्य देव की असीम कृपा देखने को मिले। आपको क्या करना है, 30 दिन जल्दी आप जल्दी उठती हैं तो उसको रविवार के दिन भी उठना है और ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का आपको मन ही मन जाप करते रहना है और भगवान सूर्य देव को जो जल अर्पित करते हैं उस लोटे के अंदर आपको यह सामग्री जरूर डालनी चाहिए ताकि आपकी मंडली के अंदर भगवान सूर्य देव मजबूत हो जाए। आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों लाल पुष्प है, इसके अंदर गुलाब ले सकते हैं या लाल फूल कोई भी पुष्प हो आपके आसपास अवेलेबल, जो भी पुष्प हो लाल रंग का होना चाहिए। वो आपको कनेल भी ले सकते हैं, लाल कनेल है तो वो सुबह उठ के अंदर आपको डाल देनी है। और उसके ही साथ दोस्तों आपको क्या करना है, 11 रुपए लेने हैं और 11 रुपए इसके अंदर डालने नहीं है, वो आपको क्या करना है, इस लोटे के ऊपर से आपको औसार लेने हैं और भगवान सूर्य देव का आखिर निमित्त जो प्रार्थनाएं हैं वो आपको करनी है। और उसी के साथ ही दोस्तों आपको क्या करना है कि एक बड़ा सा पात्र जिसके अंदर वह सूर्य देव को आपने जल अर्पित किया है वह जल आपको उस पात्र के अंदर इकट्ठा हो जाए, यह मात्र आपको करना है। बस दोस्तों आपको क्या करना है कि भगवान सूर्य देव का ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः इन तीनों मंत्रों को एक साथ अलग अलग मुद्रा के अंदर या दूसरा या तीसरा ऐसा करके आपको बोलना है और उसके अंदर आपको लाल पुष्प मात्र डाल देना है और साथ में आपको भगवान सूर्य देव की 7 परिक्रमा लगाते हुए आपको एक लोटा मात्र जल आपको देना है जो कि एक पात्र के अंदर इकट्ठा होगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपके परिवार के जो भी सदस्य उस जल को आपको भरकर किसी बोतल के अंदर रख देना है या किसी लोटे के अंदर या किसी अपने लिए रख सकते हैं। दूसरे दिन दोस्तों जब भी आप नहाएं तब आप क्या करना है कि अपने नहाने वाले पानी के अंदर वह चमत्कारी जल आपको डालकर आपको भगवान सूर्य देव की प्रार्थना आप स्वीकार जरूर करेंगे। भगवान देव आपकी प्रार्थना वह जल डालकर आपको नहाना चाहिए
ऐसा करने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर भगवान सूर्य तो दोस्तों एक वर्चस्व ला के लाते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति जैसा चाहता है वैसा उनका कार्य बन जाता है और उनके जीवन के अंदर परेशानियां दोस्तों कोसों दूर चल जाती है। और इस वजह से दोस्तों इसे उपाय का कई गुना प्रभाव बढ़ जाता है। और जो लाल पुष्प होता है इसे आपको क्या करना है, अपने घर के छत पर रख देना है और भगवान सूर्य की किरणें सदैव इसके ऊपर पड़ती रहेगी, जिसकी वजह से आपके घर के ऊपर जो बुरी शक्तियां हैं वह कोसों दूर चली जाती है और रविवार के दिन इसका उपाय करने से कई गुना फल आपको प्राप्त होने लगता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्योदय नमः लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।